हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 12 थर्मोडायनामिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहा हूं, जो क्लास 11 के अलावा नीट, जेई तथा अदर +2 लेवल के इंट्रेंसेस में पूछे जाते हैं इस ढंग के प्रॉब्लम्स। और यह प्रॉब्लम बेस्ड है वर्क डन पर साइकिल और वर्क डन बाय द सिस्टम। उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया गया था। प्रॉब्लम नंबर 1 इज द फिगर शोज इलिप्टिकल इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम इज द प्लॉट बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। सिस्टम का प्रेशर तथा वॉल्यूम के बीच में, मतलब प्रेशर के साथ वॉल्यूम में वेरिएशन को रिप्रेजेंट करने वाला प्रेशर और वॉल्यूम के बीच के डायग्राम को इंडिकेटर डायग्राम कहा जाता है। तो यहाँ इलिप्टिकल इंडिकेटर डायग्राम है और साइक्लिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फाइंड द वर्क डन पर साइकिल, तो इस पूरे एक कंप्लीट साइकिल में कितना वर्क डन होगा यह मालूम करना है। और इसमें इस इलिप्टिकल इंडिकेटर डायग्राम के लेफ्ट हॉरिजेंटल लेफ्ट इंड का कोऑर्डिनेट 2 4 है तथा राइट इंड का कोऑर्डिनेट, हॉरिजेंटल इंड का कोऑर्डिनेट कितना है 12 4 है। और वाई एक्सिस के लॉन्ग, मतलब वर्टिकल जो इलिप्स का जो वर्टिकल डायमीटर है, तो उसका अपर इंड का कोऑर्डिनेट कितना है 7 6 और लोअर इंड का कोऑर्डिनेट कितना है 7 2। एक्स एक्सिस के लॉन्ग वॉल्यूम है और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या है प्रेशर है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम को और वाई कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करेगा प्रेशर को। तो यहाँ पर इस वर्क डन पर साइकिल मालूम करना है। तो नाउ अब इसका सॉल्यूशन किया जाए। तो वर्क डन पर साइकिल क्या होगा? वर्क डन पर साइकिल इज वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन पर साइकिल मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम, that is area of this curve, that is area of the ellipse, that means area of the ellipse। और इलिप्स का एरिया कितना होता है पाई इंटू ए इंटू बी। पाई ए इंटू बी मतलब ए क्या है सेमी मेजर एक्सिस है। इलिप्स का जो हॉरिजेंटल डायमीटर होता है उसको मेजर एक्सिस कहा जाता है तथा वर्टिकल डायमीटर को माइनर एक्सिस कहा जाता है। तो मेजर एक्सिस का हाफ क्या हो गया मेजर एक्सिस का हाफ हो गया ए, 2a का हाफ हो गया ए, और माइनर एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस या वर्टिकल डायमीटर है इलिप्स का। तो उसका सेमी माइनर एक्सिस का मतलब क्या हुआ सेमी माइनर मेजर माइनर एक्सिस कितना होता है वर्टिकल डायमीटर इलिप्स का 2b होता है और उसका हाफ हो गया कितना b। तो सेमी माइनर एक्सिस b हो गया और सेमी मेजर एक्सिस कितना हो गया a हो गया। तो ए के लॉन्ग ए किसको रिप्रेजेंट करता है? ए के लॉन्ग क्या है वॉल्यूम है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए है और वाई एक्सिस के लॉन्ग बी है सेमी माइनर एक्सिस। तो बी के लॉन्ग क्या है? बी के लॉन्ग बी रिप्रेजेंट करता है किसको प्रेशर को, मतलब बी क्योंकि 2b वर्टिकल डायमीटर है इलिप्स का जिसको माइनर एक्सिस कहा जाता है। तो वह किसके लॉन्ग है वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो बी किसको रिप्रेजेंट करेगा प्रेशर को और ए किसको रिप्रेजेंट करेगा सेमी मेजर एक्सिस वॉल्यूम को। तो दैट इज पाई इंटू, अब ए का वैल्यू कितना होगा? ए का वैल्यू हो जाएगा वॉल्यूम एक्सिस के लॉन्ग ए होगा, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका माने एक्सट्रीम राइट जो सबसे दाई ये इलिप्टिकल इंडिकेटर डायग्राम है। तो उसके जो राइट एक्सट्रीम पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट में से इलिप्स के लेफ्ट एक्सट्रीम में जो पॉइंट है लेफ्ट पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वह 2 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 12 है। तो 12 का मतलब वॉल्यूम को इंडिकेट करता है और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया गया है मीटर क्यूब में। तो यहाँ पर 12 मीटर क्यूब है, यहाँ 2 मीटर क्यूब है। तो ये कैसे हम मालूम कर सकते हैं? ये तो यहाँ पर सेंटर से, मतलब सेमी मेजर एक्सिस है, तो सेंटर से एक सेंटर से इलिप्स के राइट एक्सट्रीम का जो पॉइंट होगा, माने ये डिस्टेंस या सेंटर से लेफ्ट एक्सट्रीम का जो डिस्टेंस होगा तो उसको ये कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये मालूम करने के लिए क्या करना होगा? पहले एक्स कोऑर्डिनेट को, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया 12 इस पॉइंट का राइट एक्सट्रीम का और लेफ्ट एक्सट्रीम का लेफ्ट पॉइंट का इलिप्स के लेफ्ट पॉइंट का जो हॉरिजेंटल पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और राइट पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है इलिप्स का हॉरिजेंटल पॉइंट का 12 है। तो डेट इज ए इजकल टू क्या हो जाएगा, मतलब
ए इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा भी चेंज इन वॉल्यूम, ये दोनों पॉइंट का जो डिफरेंस हो, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा डेल्टा भी अपॉन 2 से डिवाइड करना होगा क्योंकि सेमी मेजर एक्सिस है। तो दैट इज 12 माइनस टू अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई बी क्या हो जाएगा, बी चूँकि सेमी माइनर एक्सिस है इलिप्स का, तो बी का मतलब है कि अब इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वर्टिकल डायमीटर का दोनों इंड का, मतलब जो अपर इंड है इलिप्स का और जो लोअर इंड है, तो उसके वाई कोऑर्डिनेट को, चूँकि वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या है, प्रेशर है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग ही माइनर एक्सिस है, और उसका हाफ हो गया सेमी माइनर एक्सिस, तो बी सेमी माइनर एक्सिस है। तो ये डिस्टेंस सेंटर से अपर स्ट्रीम का जो पॉइंट, अपर जो पॉइंट है वर्टिकल डायमीटर का, उसको वह डिस्टेंस मालूम करना है। तो हम माइनर एक्सिस के इक्वल होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो वाई कोऑर्डिनेट है इसका दोनों स्ट्रीम का, मतलब अपर पॉइंट के इलिप्स का तथा लोअर पॉइंट का, जो वर्टिकल जो पॉइंट्स हैं अपर पॉइंट तथा लोअर पॉइंट, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेकर के 2 से डिवाइड करना होगा। तो सेंटर से अपर पॉइंट का डिस्टेंस, वर्टिकल डायमीटर के अपर पॉइंट का डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। तो यह कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, वाई चूँकि वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या है, प्रेशर है, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 6 माइनस टू अपन, चूँकि हाफ डिस्टेंस ही हमको लेना है, बी सेमी माइनर एक्सिस है, तो और वह प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है अपॉन 2, 6 माइनस टू अपॉन 2 दैट इज पाई। 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 10/2 दैट इज 5, 12 माइनस 2 दैट इज 10/2 दैट इज 10/2 5 हो गया, और यहाँ पर 6 माइनस 2 जो बी का वैल्यू है 6 माइनस 2 अपॉन 2, तो जो कि प्रेशर को, चेंज इन प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो चेंज इन प्रेशर अपॉन 2 डेल्टा पी अपॉन 2 दैट इज 6 माइनस 2 अपॉन 2, वाई कोऑर्डिनेट का को माइनस करने पर दोनों पॉइंट्स के, तो 6 माइनस 2 अपॉन 2 दैट इज 4/2, 4/2 मीन्स 2, तो ये हो गया कितना 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, और पाई पहले से है चूँकि इलिप्स का एरिया कितना होता है, पाई ए बी होता है, और वही वर्क डन पर साइकिल होगा जो कि वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो कितना यहाँ पर आंसर आ गया, पाई इंटू 10 दैट इज 3 पॉइंट, मतलब 10 पाई हो गया, ये हो गया रिजल्ट। वर्क डन पर साइकिल हो गया 10 पाई मीन्स 10 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 दैट इज 31.4 जूल। 10 मल्टीप्लाइड बाई 3.1 मीन्स 31.4 जूल, 31.4 जूल, या तो 10 पाई लिखा जा सकता है और नहीं तो 31.4 जूल। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज 31.4 जूल। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2, कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन गोइंग थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन द फिगर। यहाँ भी साइक्लिक प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर फिगर 2 में इलिप्स की जगह सर्किल है, और यहाँ पर सिस्टम साइक्लिक प्रोसेस में है, तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम मालूम करना है। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम किसके इक्वल होगा, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम किसके इक्वल होगा, वर्क डन पर यूनिट साइकिल के। तो इसमें कितना होगा हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, यहाँ तो एरिया ऑफ दिस सर्कुलर लूप दैट इज एरिया ऑफ द सर्किल, और एरिया ऑफ द सर्किल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर दैट इज पाई आर इंटू आर इसलिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी रेडियस और वर्टिकल डायरेक्शन में भी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, प्रेशर है, किलो पास्कल में दिया है, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, वॉल्यूम है, तो पाई आर इंटू आर दोनों डायरेक्शन में। तो अब इसको मालूम करने के लिए वर्क डन, ये हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर दैट इज पाई आर इंटू आर। वर्क डन हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। और ये हीट क्या है, डायरेक्शन कैसा है लूप में, साइक्लिक जो चेंज हो रहा है उसका डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी यह बताया था कि अगर लूप का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, अगर चेंज जो हो रहा है उसको डायग्राम में, पीवी डायग्राम में, तो उसको अगर एरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर इंडिकेटेड होता है तो वर्क डन जो है, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, और अगर निगेटिव होता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज में एरो होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वर्क डन निगेटिव होगा। निगेटिव मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम दैट इज W
इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द सर्किल दैट इज एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द सर्किल, और सर्किल का एरिया कितना होता है पाई इंटू आर स्क्वायर दैट इज पाई आर इंटू आर। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि प्रेशर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग वॉल्यूम है। वॉल्यूम किस चीज़ में दिया है, वॉल्यूम को दिया गया है सीसी में, सीसी मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, और 1 cm³ इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब होता है, तो उसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब पाई इंटू आर मतलब पाई इंटू आर स्क्वायर दैट इज पाई आर इंटू आर। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर आर मालूम करने के लिए क्या करेंगे, अब चूंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या है प्रेशर है, तो डेल्टा पी जो प्रेशर होगा, चेंज इन प्रेशर होगा दोनों एक्सट्रीम पर, मतलब इस सर्किल के लेफ्ट, सर्किल के हॉरिजॉन्टल जो 2 पॉइंट्स हैं लेफ्ट एंड राइट में दोनों एक्सट्रीम्स, उनके बीच के उन दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर का डिफरेंस होगा, उसका हाफ कर लेंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा रेडियस का। तो पाई इंटू क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग पी है, पी में चेंज, तो डेल्टा पी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के लॉन्ग भी आर मालूम करने के लिए क्या करना होगा, रेडियस डेल्टा भी पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर वर्टिकल जो डायमीटर होगा या वर्टिकल जो डायमीटर होगा इसका सर्किल का, तो दोनों जो स्ट्रीम्स होंगे, जो वर्टिकल सर्किल का दोनों वर्टिकल पॉइंट्स होगा, मतलब वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग एक जो लोअर पॉइंट है वर्टिकल पॉइंट, वहाँ पर वॉल्यूम कितना है 100 cc है, और जो अपर जो टॉप का पॉइंट है जो वर्टिकल पॉइंट सर्किल पर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना है वॉल्यूम 300 cc है। तो पाई इंटू आर स्क्वायर दैट इज पाई आर इंटू आर दैट इज पाई इंटू डेल्टा पी बाई 2 एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग डेल्टा वी बाई 2, डेल्टा वी माने चेंज इन वॉल्यूम अपॉन 2 करेंगे तो आर मिल जाएगा हमें। तो अब डेल्टा पी कितना है, अब डेल्टा पी है, अब वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम, W इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी कितना होगा, प्रेशर जो है हॉरिजॉन्टल जो पॉइंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चूँकि प्रेशर है, तो प्रेशर इस सर्किल के राइट जो पॉइंट है, राइट एक्सट्रीम का जो पॉइंट है, वहाँ प्रेशर है 300 kPa, और लेफ्ट एक्सट्रीम पर मतलब जो हॉरिजॉन्टल जो डायमीटर है इस सर्किल का साइक्लिक पाथ का, तो उसका लेफ्ट एक्सट्रीम मतलब पर जो पॉइंट है यहाँ पर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना है 100 पास्कल है। तो डेल्टा पी बाई 2 है आर मालूम करने के लिए, तो डेल्टा पी का मतलब 300 माइनस 100 अपॉन 2, और चूंकि किलो पास्कल है तो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 10⁻³ पास्कल, 1 किलो पास्कल इक्वल टू 10⁻³ पास्कल मल्टीप्लाइड बाई फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग आर, तो कितना होगा वाई एक्सिस के लॉन्ग आर, तो डेल्टा वी बाई 2 चेंज इन वॉल्यूम बाई 2 करेंगे तो आर मिलेगा। तो 300 कितना हो जाएगा 300 माइनस 100 बाई 2, और सीसी है 1 cc इक्वल टू 1 cc इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब दैट इज 300, यहाँ पर भी 300 माइनस 100 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो गया। अब जा करके वर्क डन का यूनिट जो होगा क्या होगा, जूल होगा। किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट किया दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम एक्सिस के लॉन्ग वाई एक्सिस के लॉन्ग वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम सीसी में है क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू क्यूबिक सेंटीमीटर मीन्स सेंटीमीटर का पावर 3, और 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻2, तो माइनस 10⁻⁻2 का पावर 3 दैट इज 10⁻⁻2 इंटू -2 दैट इज 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो 1 cc हो गया 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अब इसको 300 माइनस पाई इंटू 300 माइनस 100 तो 200 बाई 2 कितना होगा 100। तो अब इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, वी कैन राइट इट एज W इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाई 300 माइनस 100 दैट इज डेल्टा पी चेंज अलॉन्ग एक्स एक्सिस दैट इज प्रेशर एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रेशर है 200, 300 माइनस 100 200 बाई 2 100 हो गया, 100 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ 10⁻³ है प्लस 3 है, और यहाँ 10⁻⁻6 है 1 cc की जगह, तो 10⁻+3 या -6 कितना हो जाएगा 10⁻⁻3 बचेगा, तो 100, यहाँ पर भी 300 माइनस 100 बाई 2 है, डेल्टा भी चेंज इन वॉल्यूम बाई 2 आर मालूम करने के लिए रेडियस सर्किल का। तो
300 माइनस 100, 200/2, फिर से 100, फिर से 100, 100 फिर से हो गया, इंटू 10⁻³ प्लस 3 माइनस 6 तो 10⁻³ अब यहाँ 10⁻4 हो गया तो 10⁻3, 3 जीरो तो कैंसिल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया 10⁻³ से, बस कितना गया पाई इंटू 10 दैट इज 10 पाई, यहाँ पर भी 10 पाई, तो अब यहाँ रिजल्ट कितना आया 10 इंटू 3.14 दैट इज 31.4 जूल। यहाँ पर भी एक बार फिर से आंसर, इसमें भी वही आया। अंतर यही है कि यह लूप क्या था, साइक्लिक, यहाँ पर जो प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस है, चेंज सिस्टम में हो रहा है, तो यहाँ पर सर्किल के लॉन्ग हो रहा है, और इसके पहले वाले प्रॉब्लम में क्या था, इलिप्स था। इंडिकेटर डायग्राम मीन्स प्रेशर वॉल्यूम के बीच जो डायग्राम है सिस्टम का या गैस का, वह इलिप्स था, यहाँ पर सर्किल है। अब लास्ट प्रॉब्लम नंबर 3, ए थर्मोडायनामिक सिस्टम अंडर गोज ए साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ पर भी साइक्लिक प्रोसेस जो कि ए बी सी डी ए बी जो कि हो रहा है ABCDA इस ढंग से, ये सिस्टम कैसे हो रहा है, चेंज कैसे हो रहा है, ABCDA इस ढंग से साइक्लिक चेंज हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। कैलकुलेट वर्क डन बाय द सिस्टम, तो इसमें वर्क डन बाय द सिस्टम मालूम करना है। तो इसमें दो पार्ट है इस साइक्लिक प्रोसेस में, इसमें दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ट्रायंगल COD और दूसरा ट्रायंगल AOB। तो दोनों के लिए हम मालूम कर लें, पहले COD के लिए और उसके बाद AOB के लिए कि कितना इसमें वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, तो टोटल पूरे साइकिल में जो वर्क डन बाय द सिस्टम टोटल साइकिल में होगा, तो दोनों जो ट्रायंगल में जो चेंज हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो दोनों को ऐड करना होगा, मतलब ट्रायंगल COD में और फिर ट्रायंगल AOB में। तो पहले निकाला जाए वर्क डन। नाउ प्रॉब्लम ऑफ द सॉल्यूशन 3, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इन इसमें ट्रायंगल COD, तो वर्क डन इन ट्रायंगल COD कितना हो जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस COD में क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर CD के अलॉन्ग वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज कितना है 2V0 माइनस V0 दैट इज V0 का हो गया, तो 1/2 2V0 माइनस V0 CD के अलॉन्ग, एक साइड के अलॉन्ग, और फिर हाइट का मतलब है कि Y एक्सिस के अलॉन्ग, तो Y एक्सिस के अलॉन्ग प्रेशर में चेंज हो रहा है कितना 3P0 माइनस 2P0, 3P0 माइनस 2P0, ये हाइट हो गया। हाइट का मतलब है कि ये चेंज होगा किसके अलॉन्ग, Y एक्सिस के अलॉन्ग, तो Y एक्सिस के अलॉन्ग प्रेशर है दैट इज 3P0 माइनस 2P0 दैट इज। और यहाँ पर जो इस ट्रायंगल में, मतलब इस साइक्लिक प्रोसेस में जो पार्ट COD है, तो इसमें एरो कैसे दिया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन इसमें जो होगा वह क्या होगा, वह निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिप्रेजेंटेड है, मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पर माइनस कर लेंगे, तो इक्वल टू -1/2 2V0 माइनस V0 दैट इज V0, 3P0 माइनस 2P0 दैट इज P0 दैट इज माइनस P0 V0/2 हो गया। तो ये वर्क डन किसके अलॉन्ग हो गया, वर्क डन एलोंग द पाथ COD, जो कि एलोंग द ट्रायंगल COD है, ट्रेंगुलर पाथ है। तो यहाँ वर्क डन एलोंग द पाथ COD, दैट इज वर्क डन एलोंग COD, ट्रायंगल COD is minus PO VO/2. This is equation number 1. Now we have to calculate work done along this path, that is AOB, that is triangular path AOB. So again work done by the system along the path AOB, that is area of the triangle AOB 1/2 into base into height. Now work done by the system along path that is along triangle AOB, W triangle AOB के along कितना हो गया, area of the triangle formed, area of the triangle AOB, area of the triangle AOB again 1/2 into base into height. अब यहाँ पर y एक्सिस के लॉन्ग प्रेशर में चेंज हो रहा है,
प्रेशर में कितना चेंज है, 2P0 माइनस P0 दैट इज P0 का ही 2P0 माइनस P0 मल्टीप्लाइड बाई, अब जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग चेंज हो रहा है वॉल्यूम में कितना, V0 से 2V0, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कवर करने में, ट्रेवर्स करने में कितना है, कितना चेंज हो रहा है, किस V0 से वॉल्यूम 2V0। और यहाँ पर प्रोसेस कैसा है, यहाँ प्रोसेस B to A है और फिर O to A to O एंड O to B। तो इस प्रकार यहाँ पर कैसा है, साइक्लिक है। तो इसमें वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, वर्क डन इसमें पॉजिटिव होगा, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इसमें पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब चूँकि यहाँ पर जो एरो है, इसमें इस लूप में जो एरो है ट्रायंगल AOB के अलॉन्ग, वह कैसा है, वह क्लॉकवाइज है, जबकि COD में क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था, तो उसमें वर्क डन निगेटिव लिया गया जो कि आया है माइनस P0 V0 अपॉन 2। तो नाउ 1/2 इंटू वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है, ये हाइट का मतलब है कि वाई एक्सिस के लॉन्ग जो प्रेशर में चेंज है P0 से 2P0, और प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम घटा 2V0 से V0, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 2V0 माइनस V0 दैट इज V0 का ही है 2V0 माइनस V0 दैट इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2P0 माइनस P0 हो गया 2V0 माइनस V0 दैट इज P0 V0 अपॉन 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम, इसमें टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम कैसे वर्क डन निकलता है किसी साइकिल में, तो उसका एरिया से हमने निकाला, दोनों ट्रायंगल के एरिया से टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम W इज इक्वल टू वर्क डन एरिया ऑफ द ट्रायंगल दैट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल COD प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल COD, वर्क डन अलोंग COD का मतलब है एरिया ऑफ द ट्रायंगल COD प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB दैट इज वर्क डन अलोंग COD का मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल COD प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल COD कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल COD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल COD है माइनस P0 V0 अपॉन 2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू P0 V0 अपॉन 2। दोनों सेम वैल्यू है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, दोनों कैंसिल हो गए, कितना हो गया 0। तो वर्क डन बाय द सिस्टम कितना हो गया, 0 हो गया। और इसी के साथ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम इन द व्हेन द सिस्टम अंडरगोज साइक्लिक प्रोसेस ABCDA, टोटल नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इज 0। और इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।